सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वंशराज। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे सर्चिंग प्लेलिस्ट को अपने चैनल में। तो यार ये प्लेलिस्ट में हम लोग टोटल 3 वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें पहली वीडियो होगी सर्चिंग और लीनियर सर्च के ऊपर, और जो हमारी दूसरी वीडियो होगी वो होगी बाइनरी सर्च और उससे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, और जो हमारी थर्ड वीडियो होगी उसमें हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, कोड करेंगे, जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ में आ चुकी है और पूछी जाती है आए दिन। ठीक है, तो हम लोग ये 3 वीडियो में प्रॉपर सर्चिंग जो टॉपिक है हमारा डीएसए का, उसे ख़त्म करेंगे। ओके, तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, तो यार जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन में सर्चिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं सर्चिंग होता क्या है। ठीक है, इसकी सर्चिंग इन डाटा स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एज अ एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्चिंग एक प्रोसेस है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि सर्चिंग क्या हो गया, खोजना हो गया, सर्च करना हो गया किसी चीज़ को। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के पोजीशन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सर्चिंग। ठीक है, सो मान के चलिए आपने एक एरे बनाया जिसमें 5 वैल्यू है। ठीक है, 5 वैल्यू है। चलिए मैं वैल्यू बोल देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। 5 वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आपके किसी दोस्त ने आके बोला कि यार मेरे को ये जो 4th नंबर है कि नहीं एरे में बता दो। ठीक है, उसको नहीं पता कि आपने एक एरे में वो 4 नंबर स्टोर किया है कि नहीं। बस आपने बोला कि यार मैंने एक एरे बनाया है, और वो आके आपसे पूछा कि यार ये 4 नंबर है कि नहीं एरे में, मुझे बता। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले देखोगे अपने एरे में, सर्च करोगे कि यार 4 नंबर है कि नहीं। तो आप देखें कि हाँ यार 4 नंबर तो है एरे में। किस पोजीशन पे? जो आपका इंडेक्स होगा वो होगा 3, 0 1 2 3, जैसे एरे में इंडेक्सिंग होता है, राइट। तो आप वो इंडेक्स रिटर्न कर दोगे अपने दोस्तों की, यार देखो यार जो 3rd इंडेक्स है वहाँ पे मैंने 4 नंबर स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो वो बोलेगा हाँ यार सही है। तो आपके पास आउटपुट में आ गया यार 4 नंबर 3rd इंडेक्स पे। तो आपने ये सर्च करके दोस्त को बताया कि यार जो मेरा एरे था 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट कंटेन कर रहा था, उसमें आपका जो 3rd नंबर एलिमेंट है, जो आपका दोस्त ने पूछा जो 3rd नंबर है, वो आपको सेकेंड पोजीशन में मिला, सेकेंड पोजीशन में, राइट। ठीक है, तो यार सर्चिंग ये हुआ। ठीक है, किसी एरे में, यहाँ जैसे लिखा हुआ है सर्चिंग इन डाटा स्ट्रक्चर, तो एरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। उसी तरह से सर्चिंग आपका लिस्ट में भी होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एरे, लिस्ट, ग्राफ, ट्रीज एंड मेनी मोर थिंग। ठीक है, हर जगह होता है सर्चिंग। ठीक है, और यार आप सर्चिंग को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर्चिंग इन डाटा स्ट्रक्चर्स इज बाई लोकेटिंग द डिजायर एलिमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इन कलेक्शन ऑफ आइटम। कलेक्शन ऑफ आइटम वही हो गया भाई आपका डाटा स्ट्रक्चर, चाहे वो वेक्टर है, एरे है, लिस्ट है, ग्राफ है, ट्री है। कलेक्शन ऑफ आइटम वही हो गया, और उस आइटम में पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आपको सर्च करना है तो उस मेथड को बोलते हैं सर्चिंग। ठीक है, तो यार सर्चिंग ये हो गया। आपको बता दिए कि सर्चिंग होता क्या है। किसी भी चीज़ को खोजना, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में, किसी भी एलिमेंट में, मीन्स किसी भी एलिमेंट के कलेक्शन ऑफ आइटम में किसी एलिमेंट को खोजना, वो होता है सर्चिंग। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यार सर्चिंग के कितने वे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सर्चिंग के 2 मेथड होते हैं। एक सीक्वेंशियल सर्च होता है, सीक्वेंशियल सर्च, और दूसरा होता है इंटरवल सर्च। तो सीक्वेंशियल सर्च क्या होता है? 1 by 1 अगर सर्च कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और उसको आउटपुट दे रहे हैं, तो वो हो गया सीक्वेंशियल सर्च। यार इसके बारे में क्लैरिटी आगे होगी जब हम प्रॉपरली लीनियर सर्च की कोड वगैरह देखेंगे और लीनियर सर्च को समझेंगे, तो आपको सीक्वेंशियल सर्च के बारे में सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्च के अंदर क्या आता है? हमारा लीनियर सर्च आता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सीक्वेंशियल सर्च के अंदर आपका आता है लीनियर सर्च। ओके, तो यार पहले हम लोग लीनियर सर्च के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में हम लीनियर सर्च के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग इंटरवल सर्च के बारे में बात करेंगे, जिसमें बाइनरी सर्च आता है। ठीक है, तो यार सीक्वेंशियल सर्च क्या हो गया? 1 by 1 ट्रैवर्स करना थ्रू एन एरे, थ्रू अ लिस्ट, थ्रू अ डाटा स्ट्रक्चर, और आपका डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड एलिमेंट की लोकेशन या एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना, आपको आउटपुट देना। ठीक है, तो लीनियर सर्च का काम इस तरह से होता है, 1 by 1 हर एक चीज़ को ट्रैवर्स करता है। तो चलिए हम लोग लीनियर सर्च के बारे में जानते हैं और उससे कोड को देखते हैं। तो यार यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, तो यार यहाँ पे एक एग्जांपल है एनिमेशन, जो यहाँ पे लीनियर सर्च होते हुए दिखा रहा है। मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगा, बट उससे पहले जान लेते हैं लीनियर सर्च होता क्या है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी एरे या किसी डाटा सेट के हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करके देख रहे हो कि यार मेरे पास मान के चलिए एक 50 एलिमेंट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास एक 50 एलिमेंट है, ये हमारा की एलिमेंट है। ठीक है, ये जो की एलिमेंट है 50 है। ठीक है, इसे अब हम लोग इस एरे में ढूंढना है हमें कि 50 नंबर है कि नहीं है। तो इसे हम लोग 1 by 1 सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं। पहले हम लोग 1 by 1 10 के साथ कंपेयर किए, देन 13 के साथ कंपेयर किए, देन 25 के साथ कंपेयर किए, देन 42 के साथ कंपेयर किए, आफ्टर दैट 50 आ गया। तो यार यहाँ देखिए कि यार ये 50 एग्जिस्ट करता है इस एरे में, तो वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे और यहाँ पे आउटपुट इंडेक्स 4 रिटर्न कर देंगे, जैसे कि आपने देखा। ठीक है, ये एनिमेशन सिंपल सा आपको दर्शा रहा है कि लीनियर सर्च होता क्या है। 1 by 1 हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे, चाहे वो एरे हो, चाहे वो
लिस्ट हो चाहे वो वेक्टर हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जावा में आप लिस्ट देखेंगे, पाइथन में लिस्ट देखेंगे और सी प्लस प्लस या सी में एरे या वेक्टर देखेंगे, ठीक है। तो यार किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई एलिमेंट को खोजना है थ्रू लीनियर सर्च, तो आपको हर एक एलिमेंट से ट्रैवर्स करना पड़ेगा, चाहे आप वो पहला इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक करवाओ और उसके बीच में अगर एलिमेंट मिल गया तो रिटर्न करवा दो, और अगर आप उल्टा भी कर सकते हो, आप 7 इंडेक्स से चालू करो ना और आप आगे की तरफ बढ़ो, उससे पहले आपको ये मिल जाएगा, है कि नहीं। तो आपको बस वहाँ पे रुक के आपको इसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रुका और आपका ये इंडेक्स रिटर्न कर दिया, इंडेक्स 4 पे है 4, ठीक है। तो यार ये बेसिकली होता है लीनियर सर्च, ओके। तो लीनियर सर्च के बारे में जैसे दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग कोड भी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं लीनियर सर्च के ऊपर जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सर्चिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट, ठीक है। सबसे सिंपल वे होता है, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो हमारा की एलिमेंट दिया हुआ है उसको बस एरे के हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, अगर इक्वल रहा तो उस एलिमेंट को रिटर्न करके उसका पोजीशन रिटर्न कर देना है कि यार यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हमारा, ठीक है। तो लीनियर सर्च सबसे सिंपल वे है सर्चिंग का। अब दूसरा यार कि यार लीनियर सर्च सीक्वेंशियल सर्च के अंदर आता है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल सर्च क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया 1 by 1, चाहे आगे से चाहे पीछे से 1 by 1 इस हर एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहा है एक एक करके, ठीक है। इसलिए वो सीक्वेंशियल सर्च के बारे में आ रहा है। और ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी है, एरे वेक्टर सब कॉन्टिग्यूअस मेमोरी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 by 1 हर एलिमेंट को कंपेयर करके जो रिटर्न किया, तो ये सीक्वेंशियल सर्च के अंदर आता है, एक एक करके एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड है वहाँ पे लिखा हुआ है कि यार ये यहाँ पे जैसे सिंपली लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि एलिमेंट आर कंपेयर्ड सिक्वेंशियली 1 by 1, ठीक है, 1 by 1 अंटिल मैच इज फाउंड, ठीक है। तो जब तक मैच फाउंड नहीं होता तब तक एलिमेंट कंपेयर होगा, सिंपल सा बात है, लीनियर सर्च का यही है, ठीक है। तो लीनियर सर्च बेसिकली हमारा ये होता है। तो यार ये थे कुछ पॉइंट्स लीनियर सर्च के बारे में, होता क्या है, कैसे होता है, और आई थिंक इसके पीछे का आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉजिक समझ गए हो कि हमें अगर कोई एलिमेंट सर्च करना है एरे में तो उस एलिमेंट को कंपेयर करा दो एरे के हर एलिमेंट के साथ, और जिस एलिमेंट में भी हमारा वो एलिमेंट बराबर हो जाता है, सर्टिफाई कर जाता है, तो हमको उसकी इंडेक्स लौटा दो कि यार यहाँ पे मेरा एलिमेंट है। तो ये सर्च कर दिया कि हमारा एलिमेंट इस एरे में इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यार ये हो गया आपका लीनियर सर्च। हम लोग चलते हैं कोड करके देखते हैं यार इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन कैसे है, कोड इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोड करके देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर पे, ठीक है। तो यार यहाँ पे बस बेसिक बॉयलर कोड लिखा हुआ है C++ का, ठीक है। तो यार मैं इसे C++ में कोड करके दिखा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ ये ज़रूरी नहीं है कि ये बस C++ में ही पढ़ाया जा रहा है, नहीं, ये बेसिकली आपको लॉजिक समझाया जा रहा है। आप C++ के जो कोड होगा सूडो कोड देख के आप समझ सकते हैं और अपने किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे वो जावा हो चाहे वो पाइथन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी C++ में कोड करके दिखाऊंगा, ओके, ठीक है। तो यार बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल ये सब इफ़ एंड एफ और एंड एफ लिखा हुआ है, ये नॉर्मली आपका इनपुट आउटपुट के लिए दिखा दूंगा क्या है ये, ठीक है। तो यार बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे यार, ठीक है, कि यार हम पहले हमको ये बताओ कि यार एरे का साइज़ हमारा क्या है, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया कि एरे का साइज़ हम लोग n ले लेंगे पहले यूज़र से, फिर हम लोग बोलेंगे कि यार एरे हम लोग एक एरे ARR एरे करके एक डिफ़ाइन कर दिया एरे जिसका साइज़ n है, ठीक है। एरे का साइज़ ले लिए, एरे डिफ़ाइन कर दिए, अब हम लोग एरे का इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो एरे का इनपुट जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि फॉर लूप की मदद से लेते हैं, 0 से स्टार्ट किए 0 इंडेक्स से, और हर एक एलिमेंट के लिए n-1 तक ट्रैवर्स करवाएं और हर एक बार i को इंक्रीज़ करते गए। तो इससे हम लोग बारी बारी करके हर एक इंडेक्स की एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हैं अपनी वैल्यू, ठीक है। तो सीन हर एक एलिमेंट हर एक इंडेक्स की स्टोर कराने के लिए हम लोग यहाँ पे एरे की इनपुट ले लिए। अब हमको यूज़र को देना है कि हम कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरे में या किसी पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर में। आप यहाँ एरे भी ले सकते हैं, जावा में लिस्ट भी ले सकते हैं, पाइथन में भी लिस्ट या एरे ले सकते हैं, और आप वेक्टर भी ले सकते हैं C++ में। तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये डाटा स्ट्रक्चर का खेल है। मैं यहाँ पे एरे करके दिखा रहा हूँ कि ये काफ़ी सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी वेक्टर, लिस्ट, ग्राफ, ट्रीज किसी में भी लेके आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं यार की एलिमेंट, ठीक है। फिर हमारा की एलिमेंट क्या है वो हम यूज़र से लेंगे कि हमें क्या चीज़ सर्च करना है की एलिमेंट में, ठीक है। इतना करने के बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे इन टाइप का जहाँ पे लीनियर सर्च हो रही होगी, नाम देते हैं लीनियर, ठीक है। लीनियर सर्च है तो हम लीनियर नाम देते हैं फंक्शन का, ठीक है। और हम लोग इसमें वेरिएबल पास करेंगे, जैसे एरे पास कर दिए क्योंकि इस एरे में सर्च करना है हमें, फिर एरे का साइज़ पास कर दिए और की एलिमेंट पास कर दिए, ठीक है।
उसके बाद अब हमें यहाँ पे कोड लिखना है जो प्रॉपरली लीनियर सर्च करे। तो यहाँ ध्यान से देखना यार कैसे कोड लिखना है, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम लोग एक इंट वेरिएबल बना दिए आंसर, ठीक है, जो हमारा आंसर कंटेन करेगा, जो हमारा पोजीशन कंटेन करेगा कि अगर इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ आंसर को -1 से, क्योंकि अगर इसमें मान के चलिए वैल्यू एग्जिस्ट नहीं किया तो यार सिंपल सा बात है, हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे यार मेरे पास इस एरे में आपका जो गिवन वैल्यू है, की एलिमेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट किया तो आंसर की जगह हम लोग वहाँ पे इंडेक्स लगा देंगे उस एलिमेंट का एरे में जहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आगे कोड करते हैं। अब यार आंसर को एक आंसर वेरिएबल ले लिए, इनिशियलाइज़ कर दिए उसे -1 से। अब हम लोग एक फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि लीनियर सर्च में हर एक एलिमेंट को ट्रावर्स करते हैं एक एक करके, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स करके हर को कंपेयर करते हैं और जहाँ पे भी मैच करता है उससे हम लोग लौटा देते हैं। तो यार सबसे पहले फॉर लूप लगाना पड़ेगा हर एक को अगर कंपेयर करवाना है तो यार इंट हम लोग 0 से चालू करेंगे 1 तक, क्योंकि एरे में टोटल n-1 एलिमेंट रहते हैं। तो i इज़ लेस देन n तक चलाएंगे और हर पर्टिकुलर इंटरवल पे i को इंक्रीज़ करवाएंगे, ठीक है। तो पहले फॉर लूप लगा दिए यार हम लोग, ठीक है, फॉर लूप लगा दिए। उसके बाद फॉर लूप में हम लोग एक इफ़ कंडीशन लिखेंगे कि अगर इफ़ हमारा जो ये की एलिमेंट है बराबर है, जो की हम लोग पास किए, जो हम लोग को एलिमेंट चाहिए बराबर है एरे के ith एलिमेंट से। ये ith बार बार चेंज होगा जैसे जैसे आइटरेट होगा लूप, ठीक है। अगर बराबर है तो हमको यार आंसर का वैल्यू अपडेट करके चाहिए, आंसर का वैल्यू i की तरह अपडेट कर दो, वहाँ का हमको लोकेशन मिल जाएगा ith पोजीशन, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है, सिंपल सा बात है, अगर हमारा एलिमेंट बराबर नहीं है तो हम लोग बाद में आंसर रिटर्न करेंगे ही, और ऐसे ही हमको बराबर मिल गया तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, स्टेटमेंट ब्रेक कर दो। यहाँ पे देखो क्या किए, तो पहले हम लोग फॉर लूप चलाएं, एक सेकंड, यहाँ पे शायद एरर है, हाँ एरे में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गया था, हाँ अब देखो यहाँ से एरर मिट जाएगा, हाँ चलो मिट गया, यस। तो देखो कि जैसे मैंने बताया कि पहले एक आंसर इनिशियलाइज़ कर दिए -1, ठीक है, वेरिएबल। उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएं जो कंपेयर करेगा हर एक एलिमेंट को फ्रॉम 0 इंडेक्स टू n-1 इंडेक्स, ठीक है। अब यार हम लोग फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन लगाएं जहाँ पे क्लियरली गिवन है कि अगर हमारा जो की एलिमेंट है जो हम खोजना चाह रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग खोजना चाह रहे हैं वो इक्वल है एरे के ith पोजीशन पे, ith पोजीशन में जो भी एलिमेंट है अगर उसकी इक्वल है तो हम लोग सिंपल सा बात है यार आंसर में उस एलिमेंट के i को स्टोर करवा देंगे, ith पोजीशन को स्टोर करवा देंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग ith पोजीशन स्टोर करवा दिए आंसर में, और उसके बाद ऐसे ही हमको वो एलिमेंट मिलेगा तो हम लोग आगे क्यों खोजें, छूट मूट का एक्स्ट्रा काम क्यों करें। तो जैसे ही हम लोग को वो आंसर मिलेगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और आंसर का वैल्यू ith पोजीशन में किसी ना किसी ith पोजीशन का एरे का समअप हो जाएगा, उसमें आ जाएगा आंसर का पोजीशन i, तो हम लोग वहीं से वो ब्रेक लूप को छोड़ देंगे। तो लूप को छोड़ने के लिए यार ब्रेक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, बेसिक सा चीज़ है। वो लूप को छोड़ दिए और यार सिंपल सा बात है अंत में जाके आंसर रिटर्न कर दिए, रिटर्न आंसर, ठीक है। तो बेसिकली आपका कोड इतना ही है, ठीक है, आंसर रिटर्न कर दिए। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे आंसर का वैल्यू में उस ith पोजीशन का वैल्यू आ जाएगा और ब्रेक करके आपका आंसर प्रिंट कर देगा जो भी न्यू आंसर का वैल्यू होगा। बट अगर प्रेजेंट नहीं होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब कि एलिमेंट एरे में प्रेजेंट ही नहीं है फ्रॉम 0 to 1 - n इंडेक्स, तो यार जो आंसर का वैल्यू है -1 वो रिटर्न हो जाएगा। और -1 मतलब मेरे पास उसकी एलिमेंट का वैल्यू एरे में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर सर्च यही होता है। तो यार हम लोग इस कोड को रन करते हैं, बट उससे पहले एक और चीज़ लिखना है भाई कि हम लोग प्रिंट करवा देते हैं कंडीशन, क्योंकि यार फंक्शन डिक्लेयर किए तो उसको कॉल भी तो करना है। तो यार इसमें क्या कर रहे हैं, क्या सिस्टम में लिख दे कि हाँ द रिक्वायर्ड इंडेक्स ऑफ की एलिमेंट इज, इंडेक्स क्या है, तो लीनियर हम लोग नाम का वो बनाए थे फंक्शन, और इसमें क्या पहले पास किए गए थे, एरे पास किए थे एन और की। तो यहाँ पे पहले यार सबसे पहले एरे पास कर देते हैं, एरे एन कर देते हैं, साइज एंड की जो उसको नाम है कर दिए, और एक एंड लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो यार बेसिकली यहाँ पे हमारा अगर की एलिमेंट जो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं उसका हमको अगर एग्जिस्ट करता होगा तो इंडेक्स मिल जाएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो उसकी जगह -1 मिल जाएगा। तो यार कोड को रन करके देखते हैं। तो यार यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट इसलिए लगाया ताकि मैं यहाँ पे इनपुट दे सकूँ, ये सब जो इनपुट लेना है और यहाँ पे आउटपुट दर्शा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट देते हैं, मान के चलिए साइज़ हम एरे का 5 देते हैं, एंड जो एलिमेंट है एरे का वो मान के चलो हम लोग दे देते हैं
1 2 3 4 एंड 5 और हमें सर्च करना है फोर्थ नंबर है कि नहीं है सारे में। ठीक है, सारा वैल्यू दे दिए, n का वैल्यू 5, एरे का हर एलिमेंट का वैल्यू 1 2 3 4 5 और की एलिमेंट का वैल्यू दे दिए 4। अब हमें सर्च करना है तो हम लोग रन करवाते हैं इस कोड को। तो जैसे रन करवाएंगे यहाँ आउटपुट में आ गया द रिक्वायर्ड इंडेक्स ऑफ की एलिमेंट इज 4। तो की एलिमेंट हमारा क्या था, यहाँ पे की एलिमेंट क्या पास किए हम, 4। ठीक है, 4। तो 4 का इंडेक्स कहाँ है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और अगर इंडेक्स वाइज देखा जाए तो 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पे 4 है। तो यहाँ पे यार यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न हो गया 3। तो यार यहाँ पे देख लिया कि लीनियर सर्च हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। बट यार जैसा मैं बताया कि अगर प्रेजेंट ना हो तो आपको -1 रिटर्न करेगा। तो यार देख लेते हैं -1 कैसे रिटर्न करता है। तो हमारे लिए यही सेम एरे है और इसमें हम लोग खोज रहे हैं 44 नंबर। ठीक है, तो यार ये 44 नंबर प्रेजेंट है कि नहीं, यार सिंपल सा बात है प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपल बात है हमें रिटर्न करना चाहिए -1। तो यार यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं रिटर्न करता है कि नहीं। यार देखो यहाँ पे आ गया कि द रिक्वायर्ड इंडेक्स ऑफ की एलिमेंट इज -1, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली लीनियर सर्च यही होता है हमारा। अब एक बार वापस से कोड को देख लीजिए पॉज करके, या एक बार मैं समझा भी देता हूँ कि सबसे पहले यार फंक्शन लिए, यहाँ पे एरे साइज ऑफ एरे एंड की एलिमेंट पास कर दिए और एक आंसर वेरिएबल बना दिए जिसको -1 से इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद एक लूप चलाएं जो एरे को पूरा ट्रावर्स कर रहा है फ्रॉम 0 इंडेक्स टू n-1 और हर एक इंटरवल पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि की एलिमेंट एरे के ith पोजीशन के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि फॉर चला रहे हैं आई लूप के लिए। ठीक है, बराबर है कि नहीं है। तो अगर आपका बराबर आया, ठीक है, तो वहाँ पे हम आंसर का वैल्यू अपडेट कर दिए आई के वैल्यू से, इंडेक्स के वैल्यू से, और वहीं पे लूप ब्रेक करवा के आंसर का वैल्यू रिटर्न करवा दिए, प्रिंट करवा दिए। और अगर नहीं आया तो हम लोग पूरा एरे वो ट्रावर्स को ख़त्म होने दिए और उसके बाद हम लोग आंसर रिटर्न करवा दिए। जहाँ पे हमारा आंसर का वैल्यू अपडेट नहीं हुआ है इसलिए हमारा -1 रिटर्न किया। और हम लोग क्या देखे थे कि -1 तभी रिटर्न करेंगे जब हमारा वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगा। तो यार दोनों यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक है, तो यार ये हमारा इनपुट और आउटपुट जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं, और ये था हमारा लीनियर सर्च का कोड। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे O(m) है। ठीक है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है, वोस्ट टाइम। ठीक है, तो यार यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आपको n एलिमेंट तक कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ टाइम में ही ना यार, मान के चलिए अगर आपको 2 करना है तो पहला बार सर्च किए, दूसरा सर्च किए तो आपको मिल गया। बट ऐसा भी तो सिचुएशन है ना आपके पास कि यार क्या बोलते हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है एलिमेंट, तो आपको तो पूरा n साइज कवर करना पड़ रहा है, n-1 तक आपको जाना पड़ रहा है, 0 से लेके n-1 तक। तो आपको n डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वैल्यू सर्च करने के लिए। तो इसका जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O(n) और जो इसका बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ पोजीशन ऑफ द की एलिमेंट। ठीक है, अगर मिल जाता है तो। ठीक है, तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर्टिकुलरली O(1) है। ठीक है, यहाँ पे आप पीपीटी में देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट है O(1), मतलब कि अगर पहले बार में मिल गया तो एवरेज O(n) और वर्स्ट है आपका O(n), मतलब पोजीशन वर्स्ट आपका O(n) है, पूरा एरे आपको ट्रावर्स करना है और आपका जो एवरेज है वो ही रहने वाला है यार O(n). ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो big(1). ठीक है, तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में लीनियर सर्च का। आई होप आपको ये पूरा लीनियर सर्च समझ में आया होगा। ठीक है, तो यार ये था लीनियर सर्च का बेसिक कोड, लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सर्चिंग होता क्या है और लीनियर सर्च के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन कि यार मान के चलो आपका यूज़र बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन में पूछ दिया कि एक एरे है उसमें रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं, तो यार उस सेम टाइप के रिपीटिंग एलिमेंट्स कितनी बार प्रेजेंट है एरे में। ठीक है, उसका अकरेंस कितना है, तो यार ये भी लीनियर सर्च की मदद से पता कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे पता कर सकते हैं उसके लिए चलिए मैं आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यार चलिए इसी में कोड लिख के बताता हूँ, वापस से पूरा कोड लिखना पड़ेगा, तो इसी में आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यार यहाँ पे जैसे लीनियर सर्च का कोड यही रहने वाला है, हम लोग यहाँ पे सारा कुछ दे भी दिए। ठीक है, और हम लोग थोड़ा एरे को अपडेट मतलब कि इनपुट को अपडेट कर देते हैं पहले। सबसे पहले मानिए चलिए मेरे पास 7 एलिमेंट का 7 साइज़ का एरे है, जहाँ पे हम लोग का 2 2 4 2 2 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया ना, 3 3 6 1 7। ठीक है, और हमें 2 का बताना है कि यार 2 कितना बार प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 बार प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं की एलिमेंट इज प्रेजेंट
दिस टाइम्स इतना टाइम प्रेजेंट है की एलिमेंट। अब यार यहाँ पे बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है कि यहाँ पे जैसे हम लोग आंसर का वैल्यू -1 कर रहे थे तो यहाँ पे -1 नहीं करना है, यहाँ पे आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो बार बार आंसर का वैल्यू को इंक्रीज़ कर दीजिए। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर पहली बार हुआ तो 0 से 1 हो जाएगा, दूसरी बार अगर एग्जिस्ट किया तो 0 से 2 हो जाएगा। तो इसे जितना बार भी एग्जिस्ट करेगा ये आइट्रेट होते होते आपको टोटल कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है उसका ये आंसर वेरिएबल वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ये पूरा एरे ट्रावर्स करना चाहिए, तो यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिए और बस इतना कोड रहेगा। अभी से रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यार इसे जैसे रन किए इसका आउटपुट आ गया 4 बार। अब देखते हैं कैसे, ठीक है। 4 इसका कैसे आया, क्योंकि यार देखो यहाँ पे 7 एलिमेंट था तो हम लोग 2 कितना बार सर्च किए थे, 1 2 3 4, तो 4 बार प्रेजेंट है और हम लोग 2 ही का सर्च कर रहे हैं कि कितना बार ये रिपीटेडली प्रेजेंट हो रहा है किसी एरे में। तो यहाँ पे आ गया 4, ये प्रॉपरली आ गया द की एलिमेंट इज प्रेजेंट 4 टाइम्स, ठीक है। और ये कोड आप जैसा समझे कि बस आपको छोटा सा चेंजेस करना था कि आपको आई का वैल्यू स्टोर नहीं करना था। आपका आई का वैल्यू अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हर इंटरवल पे आपको आई का वैल्यू मतलब कि आंसर का वैल्यू इंक्रीज़ करना था। फ्रॉम 0 to 1 हुआ, पहली बार अगर मिला तो, दूसरी बार मिला तो 1 से 2 हुआ, तीसरी बार मिला तो 2 से 3 हुआ, और अगर चौथी बार मिला तो आपको 3rd से 4 हुआ। और आपको पूरा एरे ट्रावर्स करना है क्योंकि एरे में कहीं भी हो सकता है ना रिपीटेटिव एलिमेंट, तो आपको पूरा 0 से लेके n-1 तक सर्च करना है। इसलिए यहाँ से मैंने ब्रेक स्टेटमेंट हटा दी और बाकी सारा कोड सेम है, देख लीजिए आप एक बार कोड को, ठीक है। तो ये दोनों तरह का आपको क्वेश्चन बता दिया लीनियर सर्च के ऊपर कि एरे में किसी भी एलिमेंट को कैसे सर्च कर सकते हैं या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट को कैसे सर्च कर सकते हैं थ्रू लीनियर सर्च। और अगर आपको पूछा गया कि यार ये एलिमेंट कितनी बार इस एरे या इस डाटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, कितनी बार प्रेजेंट है, ठीक है। तो यार ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और अगर किसी तरह का भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इन माई इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में भी कोई पूछ सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए या आपको अगर इस तरह का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन में दबा देना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो तब तक के लिए टेक केयर, सी या एंड हैव अ गुड डे।